मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार झा आप लोगों को गायत्री अकेडमी सोहनी के क्लास में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोगों को संस्कृत में समास में बहुव्रीहि समास के भेद बता रहे हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बहुव्रीहि समास तक पढ़ा चुके हैं, तो आज बहुव्रीहि समास के भेद बता रहे हैं। इसमें पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि। हो जाएगा जिस समास में प्रथम पद विशेषण होता है, प्रथम पद विशेषण होता है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष तथा समस्त पद में दूसरा पद विशेष तथा समस्त पद में अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यथा एग्जाम्पल हो जाएगा कृत कार्य, उसका विग्रह होगा कृतं कार्यं येन सह, कृतं कार्यं येन सह। इसका क्या विग्रह है? कृतं कार्यं येन सह। यहाँ जो है कृत शब्द जो है कार्य का विशेषण है, और पूरा पद जो है अन्य पद जो है उसमें समस्त पद होने के बाद जो है कोई दूसरा पद जो है इसका जो है प्रधान है, अर्थात कृत कार्य जो है पद किसी पुरुष के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से आपको हो जाएगा जितेंद्रिय, इसका विग्रह होगा जितानि इंद्रियाणि, येन सह, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीता गया है। इसी तरह से होगा श्वेतांबरः, श्वेतांबरा, इसका विग्रह हो जाएगा श्वेतम अंबरम यस्यासा, यानी उजला है वस्त्र जिनका, अर्थात सरस्वती। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें बताया गया है समानाधिकरण बहुव्रीहि में जिस समास में प्रथम पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष तथा समस्त पद में अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कृतं कार्यं येन सह, यानी जिसके द्वारा अच्छा कार्य किया गया। इसी तरह से जितेंद्रिय है, जितानि इंद्रियाणि येन सह, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। इसी तरह से श्वेतांबरा है, श्वेतम अंबरम यस्यासा, उजला है वस्त्र जिनका, अर्थात सरस्वती। अब फिर नेक्स्ट समास जो है आपको व्यधिकरण बहुव्रीहि। दूसरा भेद है आपको व्यधिकरण बहुव्रीहि। व्यधिकरण बहुव्रीहि यानी
इनकी पदों में यानी वैसा समासिक पद जिनमें भिन्न भिन्न विभक्ति रहती है, जिनमें भिन्न भिन्न विभक्ति रहती है, जिनमें भिन्न भिन्न विभक्ति रहती है और विशेष विशेषण भाव नहीं रहता है, और विशेषण भाव नहीं रहता है, विशेषण भाव नहीं रहता है, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे हो जाएगा इसका यथा चंद्रशेखर इसका विग्रह हो जाएगा चंद्रशेखर यस्य सः, चंद्रशेखरे यस्य सः। चंद्रमा है शिखर पर जिनके, अर्थात शिव। इसी तरह से हो जाएगा खड्ग पाणी, खड्ग पाणी जिसका विग्रह हो जाएगा खड्गा पाणौ यस्या सा। खड्ग है जिनके हाथ में, अर्थात जगदम्बा। इसी तरह से जो है आपको और एग्जाम्पल होगा इसका, पीताम्बरा भी होगा। पीतम अम्बरम यस्यासा, यस्य स। पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात विष्णु। नेक्स्ट फिर देखें, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी इसका परिभाषा हो जाएगा तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, या उपमा उपमेय कर्मधारय यानी ऐसा समासिक पद, ऐसा समासिक पद जिससे उपमा उपमेय, उपमा उपमेय विशेषण विशेष, विशेषण विशेष का बोध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पीताम्बरा विग्रह हो जाएगा पीतम अम्बरा, पीला वस्त्र। श्वेताम्बरा
श्वेतम अम्बरा उजला वस्त्र नीलकंठ नीलम कंठ नीलाकंठ। इसी तरह से और एग्जाम्पल होगा इसका कर्मधारय समास का आपको नीलकमलम नीलम कमलम नीला कमल। प्यारे बच्चों, यानी कहता है कि वैसा समासिक पद जिससे उपमा उपमेय तथा विशेषण विशेष का बोध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पीताम्बरा पीतम अम्बरा पीला वस्त्र, श्वेताम्बरा श्वेतम अम्बरा उजला वस्त्र, नीलकंठ नीलम कंठ नीलाकंठ, नीलकमलम नीलम कमलम नीला कमल। नेक्स्ट देखिए फिर द्विगु समास। द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगु, यानी ऐसा समास ऐसा समासिक पद जिसका पहला खंड संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार, 5 राहों का समाहार, 5 राहों का समाहार। इसी तरह से हो जाएगा त्रिफला त्रियानाम त्रियानाम फलानाम समाहार, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार। इस तरह से इसका और एग्जाम्पल होगा द्विगु समास का। पंचवटी त्रिभुज त्रियानाम भुजानाम समाहार, 3 भुजाओं का समाहार। इसी तरह से और एग्जाम्पल होगा त्रिलोकी त्रियानाम लोकानाम समाहार, यानी द्विगु समास जो है कहता है क्या संख्या पूर्वो द्विगु, पूर्व मीन्स पहले, यानी वैसा समासिक पद जिसका पहला खंड जो है संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आपको पंचवटी दिखाया गया तो पहला क्या है पंच है यानी 5 हुआ, एक त्रिफला है, त्रिफला में त्रि जो है इससे 3 का बोध होता है, तो जहाँ पर जो है संख्या का बोध होता है वे सब सारे जो हैं द्विगु समास होंगे। अब नेक्स्ट फिर देखें नए समास, जो कि समास का अंतिम टॉपिक है। नेक्स्ट है नए समास जिसका होता है निषेध नए, यानी वैसा समासिक पद ऐसा समासिक पद जिससे मना अथवा नहीं का बोध हो
उसे नए समास कहते हैं। जैसे यथा, अचल, अचल, न चल, नहीं चलो। अद्वितीय, न द्वितीय, दूसरा नहीं। इस तरह से हो जाएगा। नए समास का और एग्जाम्पल होगा अनुपस्थित, अनुपस्थित, उपस्थित नहीं। इस तरह से और एग्जाम्पल होगा अधर्म, अधर्म, न धर्म, धर्म नहीं। यानी जिस शब्द में और लगा हुआ रहेगा वह सारा समझेंगे हम क्या कि नए समास है। प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको इस सारा वीडियो जो है एक प्ले लिस्ट में जा कर के देखने से ज़रूर प्राप्त होगा। धन्यवाद।